वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है कास्ट जम्मू का। तो उस जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में जो आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जीके और कंप्यूटर ही हमने लाया क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में भी हैं, क्योंकि उधर और भी थे जो हमने उठाए नहीं हैं। जीके और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो वो हम देखते हैं। जो क्वेश्चंस कंप्यूटर के थे वो 8 के 8 मैंने करवाए हैं, रिसेंटली भी आपको प्रैक्टिस भी करवाए हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन? इनमें से बिट, बाइट, ब्लॉक, निबल। स्मॉलेस्ट ब्लॉक तो है नहीं, स्मॉलेस्ट जो है यहाँ पर बिट रहेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एनेबल यू टू कैलकुलेट द नंबर रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स। मैंने कहा था जब रोज एंड कॉलम्स की बात आए तो डेफिनेटली ये रहेगा एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूज़र ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर और कंप्यूटर यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, दैट इज़ डेफिनेटली इट शुड बी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से आप साथ में आंसर करेंगे। व्हाट इज़ ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस सबको पता होगा। ई क्या होता है? ई इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ द यूआरएल ऑफ ईमेल। तो ईमेल का अप्रोप्रिएट फॉर्मेट क्या रहेगा? देखो @ इसमें नहीं है तो ये बाहर चलेंगे। यहाँ पर आपको डैश मिलेगी, वो भी नहीं होता है, तो आंसर यहाँ पर बी सीधा सीधा मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने शायद कल पिछली वीडियो में ही आपको बताया था। व्हाट इज विच इज़ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कहा था लिनक्स पर इम्पॉर्टेंट है, और ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कल ही आपको बताया था। ये सभी क्वेश्चन रिसेंटली हमने डिस्कस किए हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन दैट काजेज डेडलॉक। 8 में से सिर्फ एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अलग किस्म का था, जो कि बनता भी नहीं था डेडलॉक। इट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये मैंने खुद गूगल से किया है, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो बाकी 8 में से 7 के 7 क्वेश्चन आपको रिसेंटली किए हुए हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल एक्सटेंशन। मैंने कल ही वीडियो में बताया था, फाइल एक्सटेंशन सबके कंपैरेटिवली बताए हैं। ठीक है, तो वो 2016 का पूछा जाए, 16 ही का पूछा जाएगा। 2003 के बाद जो है चेंज हो गए थे फाइल एक्सटेंशन। तो .docx ओके, क्वेश्चन 8 ही कंप्यूटर के पूछे गए थे। जीके के क्वेश्चंस जो थे बड़े ही अमेजिंग, खास करके अगर हम देखें 4 क्वेश्चन G20 से पूछे गए थे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि G20 पे क्विक रिवीजन सेशन अगर आप चाहते हो, 2-4 मिनट में सारा कुछ कवर करना चाहते हो G20 का, तो मैं ला सकता हूँ अगर आप कमेंट करेंगे। व्हेन वाज द G20 एस्टेब्लिश? G20 एस्टेब्लिश हुई थी 1999 में। तो ये 4 क्वेश्चंस आज के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे G20 से। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द G20 समिट विच हैपेंड इन, ये मैंने MCQ करवाया था आपको, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो जो G20 की थीम क्या थी इस बार जो इंडिया में हुआ G20? क्वेश्चन नंबर 3 भी G20 से। वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ G20? वाशिंगटन डीसी दैट इज इन यूएसए में हुई थी फर्स्ट G20 की समिट। और 4th क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द जीएसटी, विच कंट्री विल होस्ट? ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए थे। विल होस्ट 2024 का जो करेगी कंट्री वो है आपकी रायो डी जेनेरो में होगा, दैट इज इन ब्राज़ील। ओके, 4 क्वेश्चन G20 से थे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था जियोग्राफी का, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया आर ओल्डेस्ट। इनमें से डेफिनेटली ओल्डेस्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत बार हमने बताया आपको, अपना अरावलीज जो है आर द ओल्डेस्ट अरावलीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इन टर्म ऑफ एरिया इंडिया इज द, इंडिया कितने नंबर? बहुत पुराना क्वेश्चन है पिछले ज़मानों का, दैट इज 7th नंबर पे है इंडिया एरिया के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। फर्टाइल लैंड, 2 रिवर्स के बीच की जो फर्टाइल लैंड होती है दैट इज कॉल्ड एज डोब। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? मैंने अभी पोस्ट भी किया था 5 दिन पहले आपको यूट्यूब पर ये क्वेश्चन, दैट इज इन 1939। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है क्योंकि द ट्रीटी ऑफ पूना, दिस इज ट्रीटी ऑफ पूना नॉट पूना पैक्ट, दिस इज ट्रीटी ऑफ पूना जो साइन हुई थी बिटवीन इंग्लैंड और इंग्लिश एंड बाजीराव पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच में हुई थी। तो आंसर इसका ये होना चाहिए बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, हाउ मैनी सेशंस डज द लोकसभा कंडक्ट। ये पॉलिटी का तो अभी हमारे काम का नहीं है, ये टॉपिक हमारे पॉलिटी में VLW में तो है आर्टिकल 51 तक।
और FAA में तो पॉलिटी है नहीं फ़िलहाल। हालांकि 3 सेशन होते हैं, विंटर, समर और मानसून। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन इन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक। तो बहुत बार नाम सुना होगा, इंडिविजुअल जो गोल्ड मेडल लाए हैं इंडियन को, वो दैट इज़ अभिनव बिंद्रा। बहुत न्यूज़ में नाम रहा है ये। क्वेश्चन 12 यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग कश्मीरी सिंगर्स वाज कन्फर्ड विद द पद्मा श्री 2002 और संगीत अकेडमी अवार्ड 2013 में मिला है। बहुत ही फेमस ये हैं राज बेगम। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। मैंने बारहा आपको कहा था इसकी डेट याद रखना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो हुई थी कब, साइन 26 अक्टूबर। अभी तो 26 अक्टूबर पिछले दिनों ही गया है, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं, अभी कहाँ गया है 26 अक्टूबर, तो अभी आ रहा है, तो छुट्टी है इस दिन होती है। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग। ये क्वेश्चन अभी दूसरे किसी एग्जाम में भी देखने को मिला था, यहाँ पर रिपीट हो रहा है। महाराजा मेहरचंद महाजन जो थे, ये प्राइम मिनिस्टर हरी सिंह के दौर में थे और चीफ जस्टिस भी रहे हैं, इंडिया के 3rd चीफ जस्टिस। खरदुंगला के बारे में, खरदुंगला वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इन इंडिया, इज़ द गेटवे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये गेटवे है नुब्रा एंड शोक वैली, तो इस आंसर नुब्रा वैली रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन 15, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल फार्मर्स डे। नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को बनाया जाता है, ऑन द बर्थडे ऑफ चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन 17, विच मैंने कहा था आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्राफ्ट से क्वेश्चन ना है, तो रिसेंटली आपको बताया था मैंने परसों की वीडियो में, तो हो ही नहीं सकता क्राफ्ट से क्वेश्चन आया। मैंने आपको एक ही पेज पे बता दिया था क्राफ्ट के रिलेटेड सारा। तो ये रबी जो विंटर क्रॉप होते हैं, विंटर है इसका मतलब अक्टूबर और से मार्च तक ये रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 18, द 2023 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगी है, तो कर ही रही है, तो सब देख ही रहेंगे मोस्टली, तो ये तो सबको ही पता होगा। स्टूडेंट्स डेफिनेटली देखते ही हैं क्रिकेट मैच। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के दौर में कौन था? 1857 के दौर में वाइस राय थे यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग। आर्मी डे मनाया जाता है कब? 15 जनवरी को। ये 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके से और 8 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे। आपके कितने हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर अभी तक आपने जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स हमने बनाए हैं, जो ई बुक्स हमने तैयार की हुई है कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और खासकर इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्टों की, तो वो अगर अभी तक आपने नहीं लिया तो ये व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है ई बुक ले। एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट इरेलीवेंट के क्वेश्चन पूछे, जैसे मतलब इरेलीवेंट ठीक है, रेलीवेंट है। आप पूछोगे अब रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, उसमें इसमें क्या है, उसमें इसमें क्या है, छोटी छोटी बातें पूछने लग जाओगे तो मैं दिन भर आंसर नहीं कर पाता। आई एम सॉरी टू से, बट आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको कहीं कहीं कन्फ्यूज़न, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो वो गूगल भी कर सकते हो। और दूसरा नंबर है, नोट्स आप प्रोवाइड आपको किए जाएंगे, इसको अच्छे से देखें, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आप पहले नोट्स पढ़ें, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो अगर आप प्रैक्टिस MCQs करना चाह रहे हैं तो आप हमारे मॉक टेस्ट भी, यहाँ पर 6 मॉक टेस्ट हमने आज ही अपलोड किया है। यहाँ पर 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 40 सेक्शन मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हैं। 6 फुल लेंथ और 40 जो है सेक्शन मॉक टेस्ट आपको अपलोड किए हुए हैं, ये आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका लिंक भी आपको मैं व्हाट्सएप पर दे दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये जो स्क्रीनशॉट अब इसकी ज़रूर लेने, खास करके इसकी, क्योंकि नोट्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड और शॉर्ट टाइम में पढ़ने के लिए आपको ये फ़ायदेमंद रहेंगे। बहुत कम पेजेस में है, हैंड रिटन है, मोस्टली हैंड रिटन और कुछ हाथ से ही टाइप किए हैं, इसमें वो कॉपी पेस्ट वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की जो अभी आपने देखा पेपर में कितने, इसमें आपको 20 और 28 क्वेश्चन हमने बताया, 28 में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं।